मित्रों, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि हनुमान जी जैसा भक्त ना इस दुनिया में हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि वो हनुमान ही थे जो लंका जाकर माता सीता का पता लगा कर आए थे। वो हनुमान ही थे जो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय से पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे। और वो महाबली महाशक्तिशाली भगवान हनुमान ही थे जो भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल से भी छुड़ा कर ले आए थे। इतना ही नहीं मित्रों, रामायण लिखने का श्रेय भी हनुमान जी को ही जाता है। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला यानी कि चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। ये राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले की लिखी हुई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस रामायण के संबंध में कई तरह की कथाएं हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको अंत तक बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और अधिक पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकॉन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मित्रों, ये घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे थे, और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं और वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की थी। कुछ समय के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वाल्मीकि जी की चिंता का समाधान करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा रची गई रामायण को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। मित्रों, हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा दूसरा कोई ज्ञानी, कोई दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा, और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में एक और रामायण लिखने के लिए मैं जन्म जरूर लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। मित्रों, माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का दूसरा जन्म ही था। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। मित्रों, कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टलिका को समुद्र के किनारे से पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था, ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझकर और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था, और वो ये भी जान गए थे कि ये पट्टलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ में वो पट्टलिका लग गई थी, और उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।